श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्परूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्री गौर हरि मूर्छित हो गए थे क्योंकि उनको वायु विकार हो गया था और उनकी दशा अजीब सी हो रही थी। कभी उनका अंग जो है वो स्तंभ जैसा हो जा रहा था, जैसे कोई मूर्ति बन गए हो। इस तरह वो उनके अंदर आ रहे थे जो सिम्टम्स थे वो प्रेम के विकार थे। किंतु जो साधारण लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि वो प्रेम भागवत प्रेम क्या होता है, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो ये कहते हैं कि वो जैसे हमें गैस ट्रबल हो गया ऐसे बोलते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि वायु विकार है। और तब सभी लोग आ गए, जितने भी बंधु बांधव थे, आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उनके अपने, सब आ गए। और वैसे भी वो पूरे नवद्वीप में बहुत फेमस थे और सब लोग उनको बहुत सम्मान करते थे। तो सभी लोग उनको देखने आ गए और सब कुछ ना कुछ उन्हें उपाय बता रहे थे जिससे कि वो ठीक हो जाए। इस तरह जब बंधु बांधवों ने प्रभु के वायु विकार की बात सुनी तब वे सब लोग दौड़े आए तथा रोग का प्रतिकार करने लगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमंता खान और मुकुंद का आगमन होता है। बुद्धिमंता खान और मुकुंद संजय गोष्ठी सह आई लेना प्रभु आलय। तो बुद्धिमंता खान एवं मुकुंद संजय भी निज गोष्ठी के साथ प्रभु के घर आए। उस समय नवदीप नगर में बुद्धिमंता खान एवं मुकुंद संजय नाम के सम्राट दोनों व्यक्ति सभी विषयों में धनी और समृद्ध थे। धनी लोगों के गृह में विभिन्न प्रकार की औषधि और चिकित्सक अवस्थान करते थे। निसंबल व्यक्ति उनके मुखापेक्षी होकर औषध पथ्य आदि प्राप्त करते थे। तो ये दोनों बहुत ही फेमस और रिच पीपल थे, बुद्धिमंता खान और मुकुंद संजय। तो इस कारण वो रिच होने के कारण क्या था कि उनके घरों में दवाइयाँ औषधि सब होता था और उनकी पहुंच ज्यादा अच्छी थी। चिकित्सक यानी डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, उन तक उनकी पहुंच अच्छी है और उनके घर में औषधि भी अवेलेबल था। और जिनको अगर जो उनके जान पहचान होते हैं उनके लिए आसान होता था चिकित्सा करवाना या ट्रीटमेंट करवाना। तो इस तरह वो भी दोनों वहां पहुंच जाते हैं। विष्णु तैल नारायण तैल देना शीरे सभे करे प्रतिकार या रये ना पूरे। तो जिसको जैसा पूर्ण होता, जिसको जैसी समझ आ रही है वह वैसे ही प्रतिकार करता, वो वैसे वैसे उपाय बताता कैसे ठीक हो सकता है। कोई करता, किसी ने उनके सर पर विष्णु तेल लगा दिया तो कोई नारायण तेल लगा दिया। स्वतंत्र भगवान की स्वेच्छामयी लीला के विरुद्ध बाहरी चेष्टा द्वारा तद अभिनीत वायु व्याधि का उपशम भाव। आपन इच्छाए प्रभु नाना कर्म करे सेके में नहीं तुष्ट हाईवे का प्रतिकार। तो प्रभु अपनी इच्छा से नाना कर्म करते हैं, माने वो तो स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपनी इच्छा से ये लीला की है, फिर भला उनका प्रतिकार करने से भी कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। इस तरह जब वो अपनी ही इच्छा से ये लीला कर रहे हैं तो वो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं इन दवाइयों से। श्री गौर सुंदर ने अपने अप्राकृत लीला विलास यानी अप्राकृत मीन्स ट्रांसेंडेंटल, तो उन्होंने अपना लीला विलास प्रदर्शन करने की इच्छा से जिन सब प्रेम विकारों को प्रकट किया था वे बाहरी औषध प्रयोग करने पर भी सुस्त होने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनका जो सिम्टम्स है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो बाहर के मटेरियल औषध से कैसे ठीक हो सकता है। शरीर के और मन के रोग स्थूल और सूक्ष्म शरीर के ऊपर क्रिया करते हैं। सात्विक विकार आदि अनित्य अचित दोनों उपाधियों में क्रिया विशिष्ट नहीं होते। तो जो सात्विक विकार है वो ना तो स्थूल शरीर का है उसका लेना देना, ना सूक्ष्म शरीर से, दैट इज ना तो वो सटल बॉडी से उसका लेना देना है, ना ही ब्रॉड बॉडी से, जिस कारण से कि ये जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड की दवाइयां हैं वो उस पर असर नहीं कर सकती। ये तो सात्विक विकार है, ट्रांसेंडेंटल है, अनित्य है, अचित है, यानी वो हमारे कॉन्शियसनेस के बाहर है।
तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इन मटेरियल चीजों से। परंतु जीवात्मा की सेवनमुखी प्रवृत्तियां भागवत समर्पित अप्राकृत देह आदि के सहयोग से प्रदर्शित होती है। तो हमारे जो जीवात्मा के अंदर अगर भगवान के प्रति प्रेम हो तो वो कहाँ से प्रदर्शन होगा? वो इसी देह के द्वारा ही प्रदर्शित होगा। कृत्रिम जड़ शरीरगत विकारों के साथ आत्म विद्युत गण के भक्ति विकार संपूर्ण रूप से पृथक है। यानी जो शरीर में हमें रोग के कारण जो सिम्टम्स आते हैं वो दिखने में वैसे ही लगते हैं, किंतु वो नहीं है, ये अप्राकृत है, ये ट्रांसेंडेंटल है। तो वही लिखा है कि वो जड़ शरीर में जो रोग के कारण हमें विकार आते हैं, जो बीमारी आती है, वो अलग चीज है, और ये जो सात्विक विकार है ये अलग है। इसलिए इन दोनों में भेद है। कृत्रिम जड़ शरीर विकारों के साथ आत्म विदिगण के भक्ति विकार संपूर्ण रूप से पृथक या अलग हैं। मूढ़ व्यक्ति देह में आत्म बुद्धि करके सात्विक विकार आदि प्रदर्शन करने के बहाने कृत्रिम भावों द्वारा देह और इंद्रियों के संचालन आदि द्वारा जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दुर्वासना करते हैं। तो जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं जिनका देह में ही आत्म बुद्धि होता है, वो जो सात्विक विकार होता है उसको प्रदर्शन करते हैं। वो यानी जो दहेजिया वगैरह होते हैं, जो दिखावा करते हैं कि भक्ति का, वो लोग ऐसे विकार अपने देह में प्रदर्शित करते हैं, अपने शरीर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वो चीज और ये चीज में दोनों में बहुत अंतर है। प्रभु के कंप और शब्द से सबकी शंका, सर्वांगे कंप पर प्रभु करे आस्फालन, ओंकार सुनिया भय पाए सर्वजन। तो प्रभु के समस्त अंग में कंपित होने लगा, कांप रहे हैं जोर जोर से, और प्रभु आस्फालन फड़फड़ाना करने लग रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, उनका शरीर मने अजीब तरह से कंपन हो रहा है। उनके ओंकारे सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। ईश्वर भाव से प्रभु का निज ईश्वर तत्व या विश्वभर तत्व कीर्तन। प्रभु बोले, मुई सर्वलोकेरा ईश्वर, मुई विश्व धारो मोरा नाम विश्वभर, मुई से ही मोरे ताना चीने को न जाने, एता बलि लड़ देई घरे सर्व जाने। तो वो प्रभु बोलने क्या लगे कि मैं ही सर्व लोकों का ईश्वर हूँ, मैंने ही विश्व को धारण किया हुआ, मेरा ही नाम विश्वभर है, मैं वही हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं पहचानता। ऐसा कहते हुए प्रभु दौड़कर सब लोगों को पकड़ने लगे। अपना प्रकाश प्रभु करे वायु छले, तथापि ना बूझे केहता न माया बले। तो प्रभु द्वारा वायु रोग के बहाने अपना ईश्वर तत्व प्रकाश करने पर भी, यानी उन्होंने अपनी बीमारी का ऐसे छल किया और उस छल के माध्यम से उन्होंने सत्य बता दिया सबके सामने, लेकिन तब भी कोई उनकी माया के वश के कारण नहीं पहचान पाया कि वो एक्चुअली में सच बोल रहे हैं। गौर सुंदर ही समस्त विश्व के पालक हैं। आश्रय जातीय भाव आलंबन में जो विषय विग्रह की उचित उक्ति देखी जाती है, उसे विषय आश्रय के जड़ भेद परित्याग के उद्देश्य से ही जानना होगा। माया मोड़ कुयोगिजन अपने आप को अहम ग्रहोपासक रूप से प्रदर्शित करके जो विषम भयावा मायावाद हलाहल उद्गीरण करते हैं, वह नितांत तुच्छ और घृण्य एवं गौर सुंदर का अनुमोदित नहीं है। तो ये गौर सुंदर ही कृष्ण है, वही इस पूरे विश्व के एकमात्र पालक है, यानी वही हम सबको पाल रहे हैं। लेकिन जो लोग विषय आश्रय में है, यानी जो मटेरियलिस्टिक है, वो लोग अपनी जड़ बुद्धि के कारण इस बात को नहीं जान पाते। वो क्या पी रहे हैं? हलाहल यानी जो सबसे विषैला जहर है, जिसका स्मेल से ही इंसान मर सकता है, वो ऐसा हलाहल पी रहे हैं। यानी माया के द्वारा जो उन्हें विषय के प्रति इंद्रियों की तृप्ति जो वो कर रहे हैं, वो क्या है? मायावाद हलाहल है, यानी वो मायावाद का विष है जिसको वो पी रहे हैं, जिसके कारण वो गौर सुंदर को नहीं स्वीकार करते हैं।
केहा बोले हैला दानव अधिष्ठान, केहा बोले है ना बुझी डाकी मेरा काम। तो कोई बोलता है कि इसमें किसी भूत ने पकड़ लिया है, किसी दानव का अधिष्ठान हो गया है। कोई कहता है, ऐसा लगता है कि कोई डायन है, डाकिनी ने अपना काम किया है, यानी इनको किसी ने भूत प्रेत इसने पकड़ लिया है, सबको ये लग रहा है। केहा बोले सदा ही करे न वाक्य वे, है वायु जानी हाँ निश्चय। तो किसी ने कहा ये निरंतर बात बोलते रहते हैं, इसलिए इनको वायु विकार हो गया है, ये तुम निश्चित रूप से जान लो। तो अब सब अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो ज्यादा बात करने से क्या होता है, हवा अंदर जाती है, तो इनको वायु विकार हो गया है। श्री गौर सुंदर ज्यादातर अलौकिक वाक्य उच्चारण करके लोगों के चित्त पर अधिकार करने का प्रयास करते थे। इसलिए किसी अनभिज्ञ व्यक्ति ने प्रभु का अत्यधिक मात्रा में वाक्य व्यय यानी बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए इसको लक्ष्य कर लिया और कहा उनको जो प्रेम विकार हो रहा है उसको वायु वृद्धि से उत्पन्न विकारों के रूप में स्थिर कर दिया, यानी बोल दिया कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, इस कारण इनको वायु विकार हो गया है। ए माता सर्वजने करे ना विचार, विष्णु माया मोहे तत्व न जानी आता। तो श्री विष्णु माया से मोहित होकर सर्वजन इस प्रकार उनके विचार प्रकट करने लगे, परंतु वे उनके तत्व को ना जान पाए। बहुविधा पाक तैल सभे देना शीरे, तैल द्रोणे थुई तैल देना कलेवरे। तो सभी लोग उनके प्रकार के पाक तेल प्रभु के सिर पर लगाने लगे तथा शरीर में तेल लगाने के लिए उनको तेल के ड्रोन में रख दिया। ड्रोन यानी एक कटोरी। पाक तेल वायु रोग हर विविध जड़ी बूटियों के साथ पाक तेल, कविराजी तेल, तेल ड्रोन, आखंड मंजन योग्य तेल, पूर्ण लकड़ी से निर्मित बृहद पात्र का तेल का पीपा, यानी तेल ड्रोन यानी लकड़ी का कटोरा होगा जिसमें तेल रखा जाता है जिससे कि मालिश किया जा सके। तो सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौर हरि को हुआ क्या है। तैल द्रोणे भासे प्रभु हासे खला खला, सत्य ये ना महावायु करी या छे बला। तो प्रभु तेल के ड्रोन में अवस्थान करते हुए खलखल करके हंसने लगे, मानो सचमुच ही महावायु अपना बल दिखा रही हो। ए माता आपन इच्छा लीला करी, स्वाभाविका हैला प्रभु वायु परिहरी। तो इस प्रकार प्रभु अपनी इच्छा से कुछ देर लीला करने के पश्चात वायु विकार को छोड़कर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। तो इस तरह उन्होंने लीला करी और उसके बाद अपनी ही इच्छा से वो नॉर्मल हो जाते हैं। उसके दर्शन से चारों ओर हरि ध्वनि और परस्पर उपहार दान, सर्वगणे उठिला आनंद हरि ध्वनि, केवा कार्य वस्त्र दे है ना नहीं जानी। तब सभी गोष्ठी में आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे। मैंने सब देखते हैं कि अभी एकदम गौर हरि ठीक हो गए हैं और कौन किसको वस्त्र आदि उपहार दे रहा था या कोई भी नहीं जान सका। मतलब इतनी खुशी, इतने आनंदित हो गए गौर हरि को ठीक होता हुआ देख के कि वो आपस में एक दूसरे को वस्त्र उपहार में देने लग गए। तो कौन किसको क्या दे रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे थे और जोर जोर से हरि हरि ध्वनि कर रहे थे। सर्वलोके शुनि हैला हर सीता, सबा बोले जीव जीव हे ना पंडिता। तो सभी लोग प्रभु के स्वस्थ होने का समाचार सुनकर हर्षित होते, बहुत खुश होते और सबने कहा निमाय पंडित जीता रहे, चिरंजीवी रहे। जीव जीव यानी जियो जियो, संस्कृत जीवतु शब्द का अभ्रम से जीवित रहो इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बांग्ला में बोलते हैं जीव जीव। एही मता रंग करे वैकुंठेरा राय, केदाने जानी ते पारे यदि ना जानाए। श्री वैकुंठनाथ प्रभु इसी प्रकार के खेल करते ही रहते हैं। यदि प्रभु स्वयं को प्रकाशित ना करे तो भला कौन उनको जान सकता है। तो इस तरह बीच बीच में वो अपने आप को प्रकाशित भी कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनकी मायावश के कारण कोई जान नहीं पा रहा है, और अगर वो नहीं बताए तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता। वैष्णव द्वारा निमाई को संसार का अनित्य तत्व प्रदर्शन पूर्वक कृष्ण भजन में उपदेश दान। तो अब वैष्णव जन उनको उपदेश दे रहे हैं। प्रभु रे देखी सर्व वैष्णवेरा गणा,
सबे भोले भजा बाप कृष्णेरा चरण। तो आप सब बोल रहे हैं, शने का नाही का बाप अनित्य शरीरा, तुम्हारे के सिकाय मु तुम महाधीरा। तो सभी वैष्णव ने प्रभु को देखा, कहा कि हे वत्स, हे पुत्र, श्री कृष्ण चरण बिंदु में भजन किया करो। अब तो संभल जाओ, मतलब इतना तुम्हें तकलीफ हुआ, इतना सब कुछ हो गया, अब तो संभल जाओ, अब तो कृष्ण के चरण में भजन करो। ए तात, ये शरीर जो है ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, कभी भी हम मर सकते हैं। हम तुमको क्या सिखाएं, तुम तो खुद इतने बुद्धिमान हो, तुम तो इतने ज्ञानी हो। हाथी प्रभु सवारी करिया नमस्कार, पढ़ाई ते चले शिष्य सम हाथी आपार। इस तरह उनकी बातें सुनकर प्रभु हंसकर उन सब को नमस्कार करते हुए अपने अनगिनत शिष्यों के साथ पढ़ाने के लिए चल दिए। मुकुंद संजय के चंडी मंडप में निमाय पंडित का अध्यापन। मुकुंद संजय पुण्यवन तेरा मंदिरे, पढ़ाए न प्रभु चंडी मंडपा भीतरे। तो प्रभु पुण्यवान मुकुंद संजय के घर चंडी मंडप के भीतर अध्यापन कराते थे। सिर पर वायु तेल लगवाते हुए निमाई का अध्यापन। परम सुगंधि पाक तैल प्रभु शिरे, कोना पुण्यवंता दे प्रभु व्याख्या करे। तो प्रभु व्याख्या कर रहे थे, क्योंकि वो मुकुंद संजय के जो चंडी मंडप है वहीं पे बैठकर सब शिष्यों को पढ़ाते थे। तो वहां पर वो बैठ के व्याख्या कर रहे थे और कोई एक पुण्यवान व्यक्ति प्रभु के सिर पर परम सुगंधित तेल लगा रहा था, उनकी तेल की चंपी कर रहा था उनके सर पे। तो वो पढ़ा रहे थे और वो उनके माने वो इतना भाग्यशाली है, इसलिए उनको पुण्यवंत कहा है, पुण्य आत्मा है, जो उनके सिर पे बैठ के तेल की चंपी कर रहा है, मालिश कर रहा है। चतुर्दिके शोभे पुण्यवंत शिष्य गण, माझे प्रभु व्याख्या करे जगत जीवन। चारों ओर पुण्यवंत शिष्यों के मध्य में जगत जीवन प्रभु विराजित होकर व्याख्या कर रहे हैं। माने साक्षात भगवान बैठ के एक अध्यापक के रूप में शिक्षा दे रहे हैं और उनके आसपास जितने भी लोग उनको घेर कर बैठे हैं, जितने भी शिष्य हैं, वो क्या है, वो पुण्यवंत है, यानी उन्होंने बहुत सुकृतिवान जीव है, जिन्होंने इतना सुकृति किया है कि वो गौर सुंदर के पास बैठकर पढ़ रहे हैं। जगत जीवन गौर सुंदर चित्त और अचित समग्र जगत के प्राण स्वरूप है। गौर विमुख उन जन प्राणहीन जगत के अंतर्गत है। गौर भक्ति समग्र सब पूरे जगत में अपने प्रभु की कृपा देखते हैं। गौर कृपाहीन जन जीवित रहते हैं या श्वास लेते हुए भी मृतक हैं, के सदृश चेतनमय जीव होकर भी अचेतन के पूजक है। तो जो गौर विमुख है, जो भगवान से विमुख है, वो क्या है, वो जिंदा होते हुए भी मृत है, यानी वो सांस तो ले रहा है लेकिन उसका सांस लेते हुए भी वो क्या है, मृतक है, मरा हुआ है। और जो गौर भक्त है वो ही एक्चुअली में सब पूरे जगत में अपने प्रभु की कृपा को देखता है। शेषो भार मायता कही तेना पारी, उपमा दीवान किवा ना देखी विचारी। तो उस शोभा की महिमा वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, उसकी उपमा मैं किससे दूं, विचार करने पर भी कोई सामने ही नहीं आती। हेना बुझी ये न सन का आदि शिष्य गणे, नारायण देही बैठे बधीरा काश्रम। तासा बारे लैया ये न प्रभु से पढ़ाए, हेना बुझी से लीला करे गौर राय। से बदरी का आश्रम वासी नारायण, निश्चय है जानी हते सचिदानंदन। तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बद्री का आश्रम में सनक आदि शिष्यगण श्री नारायण को घेर कर बैठे हो, जैसे बद्री का आश्रम में श्री हरि श्री नारायण के आसपास जो सनक जो चतुर कुमार हैं, वो सारे शिष्यगण कैसे घेर कर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, जान पड़ रहा है जैसे सच्चिदानंद के आसपास ये सारे शिष्य घेर कर बैठे हैं। मानो वही प्रभु उन सब शिष्यों को लेकर पढ़ा रहे हैं इस वक्त। ऐसा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि गौर चंद्र जैसे वही लीला को दोबारा कर रहे हैं। निश्चय पूर्वक इन सच्चिदानंदन को वही बद्री का आश्रम वासी श्री नारायण ही जानिए, माने ये साक्षात नारायण ही है। बद्री का आश्रम हरिद्वार ऋषिकेश पार करके हिमालय प्रदेश के बहुत दूर पर
उत्तरांश में अलकनंदा नदी के पश्चिम तीर पर एवं कुमायूं और गढ़वाल जिलों के सम्मिलित पर्वतमय प्रांत देश में अवस्थित स्थान ही बद्रिका आश्रम नाम विद्यमान है। श्री नारायण के व्यास, तनक आदि शिष्य संप्रदाय वहां पर भागवत भजन में निमग्न है। वे इस जगत में पार्षद रूप में नारायण के चारों ओर अवस्थित हैं। शिष्यों के साथ गौर नारायण का विद्या विलास। अतएव शिष्य संगीत से लीला करे, विद्या रसे वैकुंठेरा नायक विहरे। तो इस प्रकार वैकुंठ नायक श्री गौर सुंदर शिष्यों के साथ उक्त लीला करके विद्या रस में विहार कर रहे थे। तो सेम वही लीला वो यहाँ पर दोहरा रहे हैं जो बद्रिका आश्रम में उन्होंने किया था। तो इस तरह ऐसा लग रहा था मानो साक्षात नारायण ही बैठे हैं। तो वो एक्चुअली में उनको नारायण ही मानना है। यही लिखा है कि मानो वही प्रभु उन सब शिष्यों को लेकर पढ़ा रहे। निश्चय पूर्वक इन सच्चिदानंद को वही बद्रिका आश्रमवासी श्री नारायण ही जाने। पढ़ाइया प्रभु दुई प्रहरा हईले, तबे शिष्य गण लैया गंगा स्नाने चले। तो दो प्रहर हो गया, यानी दोपहर हो गया। प्रभु दोपहर तक सभी छात्रों को पढ़ाकर उनके साथ गंगा स्नान को चल देते थे। हर आफ्टरनून उनकी यही लीला होती थी कि वो सुबह से आफ्टरनून तक पढ़ाते थे। फिर जब दोपहर हो जाता था तो वो सबके साथ अपने शिष्यों को लेकर गंगा स्नान के लिए चल देते थे। गंगा स्नान के बाद अपने गृह में विष्णु का पूजन। जब गंगा स्नान करके वापस आते घर को तब क्या करते थे, विष्णु जी का पूजन करते थे और तुलसी महारानी को जल देते थे। गंगा जले विहार करिया कतशना, गृह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजना। कुछ समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात प्रभु घर आकर श्री विष्णु पूजन करते। और प्रभु के गृह में एक विष्णु मंदिर था जहाँ पर वे विष्णु शिला विग्रह की श्री कृष्ण भावना से पूजा करते थे। विष्णु शिला विग्रह यानी उनके पास विष्णु जी का विग्रह था जिसको वो श्री कृष्ण मानकर उनकी भावना करके पूजा करते थे। तुलसी प्रदक्षिणा के बाद वो भोजन करते थे। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिणा करी, भोजन बसी लगिया बलि हरि हरि। तो फिर तुलसी जी में जाके जल देते थे एवं तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते थे। हरि हरि बोलते हुए भोजन करने बैठ जाते थे। तो ये उनका डेली का नियम था। सची माता द्वारा निज पुत्र वधु साक्षात महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया के परिवेशन और पुत्र गौर वासुदेव के भोजन का दर्शन। लक्ष्मी देना अन्न खाना वैकुंठेरा पति, नयन भरिया देखे आई पुण्यवती। तो लक्ष्मी अन्न परिवेशन करती है, यानी वो उनको अन्न परसती है थाली में, और वैकुंठ पति जो नारायण है वो साक्षात बैठकर भोजन करते हैं, जिसे पुण्यवती सच्ची माता आंखें भरकर नयन भर भर के देखते रहती, एक टक उनको देखते रहती। ये सारी लीला उनकी आंखों के सामने हो रही है। भोजन के बाद गौर नारायण का शयन और रमा देवी लक्ष्मी प्रिया द्वारा उनके बाद संवाहन। भोजन अंतरे करी तांबूल चर्वन, शयन करे ना लक्ष्मी चे सेवे ना चरण। तो भोजन के अंत में तांबूल चर्वन करते हैं, यानी पान का पत्ता पान जो होता है वो खाते हैं और फिर प्रभु शयन करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं। योगा निद्रा के बाद ग्रंथ के साथ अध्यापनार्थ गमन। तो कथाशना योग निद्रा प्रति दृष्टि दिया, पुनः प्रभु चाली लेन पुस्तक लैया। तो कुछ समय योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करके प्रभु फिर पुस्तक लेकर चल देते थे। इस तरह वो कुछ समय अपनी योग निद्रा में रेस्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा वो पुस्तक उठाकर चल देते हैं। योग निद्रा का मतलब है आत्म अनुभूति, लक्षण ही योग है। आत्मा अनुभूति द्वारा भक्त पक्ष में ब्राह्म्य अनुभूति विलुप्त होती है, यानी जब हमें आत्मा की अनुभूति होती है तो बाहर की अनुभूति विलुप्त हो जाती है। इस कारण उनकी निद्रा के साथ तुलना की गई है।
विष्णु पुराण के श्रीधर स्वामी कृत प्रकाश नामनी टीका, योग माया ही योग निद्रा है, क्योंकि वह निद्रा की भांति सबकी चेतना वृत्ति हरण कर लेती है। भगवान की योग निद्रा अधिष्ठात्री शक्ति वीर राघव, यानी जो योग माया है वही योग निद्रा है। वो हम सबको अपनी योग की निद्रा से हमारी चेतना को हर लेती है, इसलिए योग माया ही योग निद्रा है। नगरे आशिया करे विविधा विलास, नगरे आशिया करे विविधा विलास, सवार सहित करे हंसिया संभास। तो नगर में आकर विविध विलास करते और सबके साथ हंस हंस कर संभाषण करते, बातचीत करते। प्रभु की भगवत्ता में अनभिज्ञ होने पर भी सबकी उनके प्रति सभ्रम बुद्धि। यद्यपि प्रभु रंगे तक बना ही जाने, तथापि साध्वस करे देखी सर्वजन। यद्यपि कोई प्रभु का तत्व नहीं जानता, तब भी सब लोग उन्हें देखकर संभ्रम करते थे और सब उनको मैंने बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत, और उनके प्रति अपने आप ही सबके हृदय में बहुत प्रेम था। तो कोई उनके सच्चाई को नहीं जानता, समझता भी नहीं था योग माया के कारण, लेकिन फिर भी उनके प्रति बहुत आदर सम्मान था। नगरवासियों को देव दुर्लभ गौर कृष्ण के दर्शन सौभाग्य की प्राप्ति। नगरे ब्रह्म नगरे श्री सच्चिनंदन, देवे दुर्लभ वस्तु देते सर्वजन। जब श्री सच्चिनंदन नगर भ्रमण करते, नगर में घूमने के लिए निकलते, तब जितने भी नगरवासियों हैं उनको देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उस प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता। उठी लेना प्रभु तंतुवाए दुआरे, देखिए संभ्रम तंतुवाए नमस्कारे। तो इस तरह भ्रमण करते हुए घूमते हुए प्रभु एक जुलाहे के घर चले गए और उसने प्रभु को आया देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम। तो इस तरह वो जो कपड़े बनाते हैं उसको जुलाहा बोलते हैं। वो उसके घर पर चले गए घूमते घूमते। भाला वस्त्र आन प्रभु बोला रे वचन, लंकुवाया वस्त्र अनिले न शेषाना। प्रभु बोले ए वस्त्र की मूल्य दैवा, तंतु बोले तुम्ही आपने ये दीवा। भूले गरी बोले प्रभु एक कमीना, टाटी बोले दशे बक्षे दियो एक गोसाई। वस्त्र दैया पर तुम्ही परम संतोषे, पाछे तुम्ही करी मोरे दियो समावेशे। तो अब इस तरह घूमते घूमते वो जुलाहे के घर पहुंच गए जो कपड़े बनाता है, और प्रभु ने उसको पूछा कि कोई अच्छा सा वस्त्र दिखाओ। वह झट एक वस्त्र ले आया। प्रभु ने पूछा इस कपड़े का मूल्य क्या है, क्या लोगे, इस कपड़े का कितना दाम लोगे। जुलाहे ने कहा आप जो देंगे। प्रभु ने मूल्य बताया और फिर कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जुलाहे ने कहा गोसाई 10-15 दिन बाद दे देना, जब चाहो तब दे दे। वस्त्र ग्रहण करो, आप प्रसन्नता पूर्वक पहनिए, इस वस्त्र को ग्रहण कीजिए और आप प्रसन्नता पूर्वक उसको पहनिए। बाद में धीरे धीरे इकट्ठा करके मुझे दे देना पैसे। मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं, जब आपके पास हो तब ला के दे देना। जुलाहे के प्रति कृपा दृष्टि। तंतुवाया प्रति प्रभु शुभ दृष्टि कर, दुखी लेना दिया प्रभु को याला बुरी। तो जुलाहे के प्रति शुभ दृष्टिपात करके प्रभु ग्वालों की बस्ती में जा पहुंचे। तो उनको उस जुलाहे की बातें बहुत अच्छी लगी, उन पे उन्होंने कृपा, अपनी नजरों से कृपा दृष्टि करी और फिर वो ये आगे बढ़ते हैं और ग्वालों की बस्ती में जा पहुंचते हैं। वशी लेना महाप्रभु को मेरा द्वारे, ब्राह्मण संबंधे प्रभु परिहास करे। तो वहां एक लोक के द्वार पर जाकर महाप्रभु ब्राह्मण से के संबंध में परिहास करने लगे। प्रभु बोले अरे बेटा दही दुग्ध आन, आजी तोर घरे नाही महादान। गोपवृंद देखे है न साक्षात मदत, संभ्रमण किले आणि उत्तम आसन। प्रभु संगे गोपगण करे परिहास, मामा मामा बदी सबे कराए संभास। केहा बोले चला मामा भात खाई गया,
कोना गोप कांधे करिया एक रे दिया यहाँ बोले यत भाते घर ना आमर पूर्वे ये खाइया मत नहीं का तो मार। तो इस तरह जब वो गोप के पास पहुंचते हैं तो प्रभु ने उनसे कहा, अरे बेटा दूध दही ले आ, आज तेरे ही घर से महादान लेगा। तो गोप वृंद ने प्रभु की साक्षात मदद रूप से दर्शन कर शीघ्रता से प्रभु को बैठने के लिए उत्तम आसन ला कर दिया। वो गण परिहास करते हुए प्रभु को बोलते हैं मामा मामा कहकर वो संबोधन करते हैं। वो प्रभु को मामा बोलते हैं। किसी ने कहा मामा चलो घर चलकर भात खाए। तब कोई गोप प्रभु को कंधे पर बैठाकर घर में ले गया। फिर किसी ने कहा पूर्व काल में तो हमारे घर का जो भात खाया था क्या वो तुम्हें स्मरण है? तो मामा मामा बलि सबको निमाई को मामा रूप से संबोधन कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू समाज में ब्राह्मण से निम्न जातियां ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्वीकार करती है। इसलिए अग्र जन्मा ब्राह्मण विरोध भाव व्यक्तियों को ब्राह्मण से निम्न उसी जातियां अभी दादा ठाकुर रूप से संबोधन करती है। तो आप समझ में आए कि उनको मामा मामा बोलते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है। गौरहरि जो है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जाति जो है वो ऊंची है, जिस कारण उस समय में लोग उनको कभी दादा या ठाकुर या मामा ऐसे संबोधन करते, अपने से बड़ा मानते। और वो भी गोपो को बेटा कहते बुला रहे हैं। इसलिए दादा ठाकुर रूप से संबोधन में अभ्यस्त रहने के कारण उनके सुपुत्र गोपो ने माताओं के संभाषण विचार अनुसार निमाई को मामा रूप से मधुर संबोधन किया। यानी वो उनके बाबा को जगन्नाथ मिश्रा को दादा या ठाकुर कहते पुकारते थे। दादा मने वो उनके भाई हो गए या ठाकुर हो गए, तो इसलिए वो उस नाते उनको मामा कह रहे हैं। और निमाई द्वारा गोपों को बेटा अर्थात पुत्र या वत्स रूप में संबोधन करने के कारण वे उनके पुत्र स्थानीय थे। प्रभु ने जिस प्रकार नृत्य सन्निधान में रीति युक्त बहाना करके खाद्य आदि मांगे, महाप्रभु ने भी उसी प्रकार गोपों के पास महादान या बृहद दान की प्रार्थना या वांछा करने पर उन्होंने अत्यंत आत्मीयता सूत्र से सर्वापेक्षा कनिष्ठ दान अपना परिचित प्रदान करने के लिए रहस्य किया। दूध से खाद्य निर्माण ही गोपों का व्यवसाय या वृत्ति है। गोप बालकों की माताएं उनको अति शैशवकाल से अपना स्तन दूध आदि पान कराकर बाद में पका हुआ अन्न आदि कठिन वस्तु भोजन कराती थी। उस कारण उन्होंने भी दूध, पनीर, मक्खन आदि शिशुचित कोमल खाद्य अपेक्षा पका हुआ अन्न आदि चबाने वाले खाद्य का भोजन करवाने के लिए रहस्यजनक प्रस्ताव रखा था। सरस्वती सत्य कहे गोप बनाई जाने, भासे महाप्रभु गोप गनेरा वचन। तो ये बात सरस्वती उनके मुख से सत्य कहलवा रही थी। वो कुछ नहीं जानते थे। उनको वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे। गोपों ने अनुमान लगाया कि निमाई ने पहली अपनी कृष्ण लीला में गोप गृह में अन्न आदि ग्रहण किया था। निमाई के प्रति उनका यह अनुमान यथार्थ वास्तव सत्य ही हुआ था, जिसको श्रवण करके अपने हृदय का भाव गोपन न कर सकने के कारण प्रभु ने थोड़ा सा हास्य किया। सरल मती गोपों का अज्ञान रहने पर भी शुद्ध सरस्वती देवी ने स्वयं ही उनके मुख से वाणी रूप से उनकी जीवा से उसी प्रकार की सत्यों की अवधारणा कराई थी। इस तरह वो जो कृष्ण के साथ उनका जो लेन देन था गोपों का, वही बात उन्होंने ऐसे बोल दिया। वो किसने कर, उनको तो सच नहीं पता है। गौरहरि जो है वो साक्षात कृष्ण है। तो ये शुद्ध सरस्वती ये जो है वो उन्होंने उनकी जीवा पर बैठ के ये उनसे सच्चे बुलवा दिया था। दूध घृत दही सरल सुंदर नानी, संतोषे प्रभु ने सब गोपदे आनी। तो गोपों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों से प्रभु के लिए दूध, दही, घी, मलाई एवं सुंदर माखन ला कर दिए। गोयालाल फुलेरा प्रभु प्रसन्न भैया, गंधवनी केरा घरे उठी लेना किया। इस प्रकार वो पुल पर प्रसन्न होकर प्रभु गंधवनी के घर जा पहुंचे। अब वो नेक्स्ट स्टेप का जाते हैं गंधवानी के घर जाते। गंधवानी का प्रणाम और निमाई गंधवानी संवाद। संभ्रमणे वनी करे चरणे प्रणाम, प्रभु बोले अरे भाई भाल गंध आन। गंधवानी माने क्या होता है?
जो सेंट बेचता है, जो खुशबू की चीजें बेचता है, सुगंध, तो उसको गंध वाली बोलते हैं। तो उसके पास जाकर बोलते हैं अरे भाई बाल गंध आन, यानी जो बहुत अच्छा वाला गंध है वो लेकर आओ। संभ्रमणे वाणी का करे चरण प्रणाम, प्रभु बोले अरे भाई बाल बाल गंध दिव्य गंध वाणी आनी लटशन, मूल्य लाइबा बोले श्री सच्चिदानंद। वाणी का बोले तुम्ही जान महाशय, तोमा स्थाने मूले किमी ते युक्त आहे। आजी गंध पारी घरी राहता ठाकूर, गाली यदि गाये गंध घाताय प्रचुर। भुईले हो यदि गाये गंध नाही छाड़े, तबे गरी यव मोरे यही चित्त पड़े। प्रभु को आया देखकर उस गंधवाणी ने शीघ्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रभु बोले कि अरे भाई सुंदर गंध द्रव्य लेकर आओ। वाणी का तत्क्षण दिव्य गंध द्रव्य लेकर आया और श्री सच्चिदानंद ने गौर नदी में कहा क्या मूल्य लो। वाणी ने कहा महाशय आप तो सब जानते हैं, आपसे मूल्य लेना क्या उचित है। आज ये गंध द्रव्य लगाकर घर जाइए और कल यदि इसकी प्रचुर सुगंधी बनी रहे एवं धोने पर भी यदि ये सुगंधी उस शरीर से दूर ना हो, तब तो आपको चित्त में जो आवे वो मूल्य दे देना। इस तरह उन दोनों के बीच संभाषण होता है। निमाई के अंत पर वो गंध लगा देता है, गंध विलेपन। एता बलि आपने प्रभु न सर्व अंगे, गंध दे वाणी का न जानी को न रंगे। इतना कहकर वो वाणी स्वयं ही प्रभु के समस्त अंगों में न जाने किस रंग में मत होकर अपने हाथों से ही गंध लेपन करे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बिहारी जी के वहां भी देखते हैं कैसे वो इत्र लगाते हैं उनकी चौखट पे। तो यहाँ तो वो सारे गंध वाणी जो है गंध बेचने वाला, तो स्वयं ही अपने ही हाथों से प्रभु के पूरे अंगों में गंध का मालिश करता है। सर्वभूते हृदय आकर्षे सर्व मन, से रूप देखिया मुग्ध रहे को न जान। प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में विराज, इसलिए उन सभी के मन को आकर्षित करते। ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभु के रूप को देखकर मुग्ध ना हो, यानी ऑटोमेटिकली नेचुरली जो उनके पास है वो उनसे मोहित हो जाता है, चाहे वो उनको ये मालूम हो कि ना मालूम हो कि वो साक्षात प्रभु है, भगवान। वाणी तेरा अनुग्रह करी विश्वम्भर, उठी लेना गया प्रभु माला तारा कर। इस प्रकार वाणी पर कृपा कर प्रभु विश्वम्भर एक माली के घर जा पहुंचे। नाउ नेक्स्ट वो पहुंचते हैं माली के घर। परम अद्भुत देखी माला कार, आदरे आसन दिया करे नमस्कार। माली ने प्रभु को परम अद्भुत एक रूप देकर सादर आसन देकर नमस्कार किया। प्रभु बोले भार माला दे हमारा कर, कड़ी पाथी लगे किछु नहीं का आमार। सिद्ध पुरुषेरा प्राय देखी माला कर, माली बोले किछु दाए नहीं का तोमार। तो प्रभु ने कहा भाई माला कर, हमको एक अच्छी सी माला दे, परंतु हमारे पास पैसा कौड़ी तो कुछ नहीं है। प्रभु को सिद्ध पुरुष के अनुरूप देखकर माली ने कहा प्रभु इसकी कोई चिंता नहीं। इस तरह कोई उनसे बदले में कुछ मांग नहीं रहा है। एक ही वाली माला दीना प्रभु दर्शियंगे, आसे महा